हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, आज गर्ल चाइल्ड डे है। उसकी सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये दिवस मनाया जाता है। तो आज हम इस मामले में कुछ खास सक्षम महिलाओं से बात करेंगे, जिनमें हमारे साथ एक बहुत बड़ी हस्ती हैं, एकता भ्याण, जो कि काफ़ी मशहूर नाम है और पैरालंपिक के अंदर जिन्होंने न केवल अपने माता पिता और गांव और ज़िला हिसार और हरियाणा का ही नाम रोशन किया, बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। आइए आज उनसे मुखातिब हैं। तो हाँ जी, एकता भ्याण जी, आपका संदेश में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं अपनी यहाँ पे स्टोरी शेयर कर पाऊँ। तो आपका संदेश की तरफ से काफ़ी दिन से हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज किसी खास अवसर की हमें तलाश थी, जो आज यहाँ बाल विकास विभाग की तरफ से इन्होंने एक कार्यक्रम किया है, जिसमें इन महान हस्ती से मुखातिब करने के लिए हम शीला मैडम का भी बड़ा धन्यवादी हैं। तो हाँ, तो एकता जी, कैसे आपने ये किस तरह ये पैरालंपिक में जो आपने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, इसके पीछे क्या कुछ कारण रहे? मेरे जीवन में स्पोर्ट्स तो एक बहुत लेटर स्टेज पे जाके स्टार्ट हुआ। मैं शेयर करना चाहूँगी, आज से 18 साल पहले 2003 में एक सड़क दुर्घटना में मेरे को पैरालिसिस हो गया था। रीढ़ की हड्डी की चोट लगी, जिससे मेरे को कंप्लीट पैरालिसिस ऑफ लोअर लिम्स और अपर लिम्स में भी पार्शियल पैरालिसिस हुआ। तो पिछले 18 साल से मैं व्हीलचेयर यूज़र हूँ और जर्नी वहाँ से शुरू करना चाहूँगी, क्योंकि चैलेंजेस, कठिनाई, चुनौतियाँ वहाँ से शुरू हुई। बट एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ और एक मेहनत के साथ और एक पूरी टीम वर्क के साथ मेरी फैमिली का बहुत सहयोग रहा। तो उस दिशा में हमने काम करना शुरू किया कि अब भी स्थिति में क्या किया जा सकता है, इसकी बजाय कि ये सोचना कि क्या नहीं हो सकता या क्या खो गया। तो स्पोर्ट्स की जर्नी बहुत लेटर स्टेज पे आई, लेकिन उससे पहले शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान रहा मेरे जीवन में। तो मैं कहूँगी कि शिक्षा बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शिक्षा के माध्यम से मुझे एक ये मौका मिला कि जब मेरा हरियाणा सिविल सर्विसेज में मेरा चयन हुआ, तो मेरा एक इंटरव्यू पब्लिश हुआ था, जो मेरे कोच अमित सरोहा तक पहुँचा। उन्होंने मुझसे संपर्क किया और फिर मुझे ये पता लगा कि पैरा स्पोर्ट्स भी एक चीज़ होती है जो विकलांगजनों के लिए होती है। और फिर मैंने अपना पूरा परिश्रम किया और पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो एकता जी, ये आपने कहाँ इसकी तैयारी की और किस तरह आप मोटिवेट हुए? तैयारी जी, सोनीपत में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कैंप लगता है हमारा, तो मेरे कोच भी वहीं पर अपॉइंटेड हैं। तो जब भी मुझे समय मिलता है, जैसे मैं सहायक रोजगार अधिकारी के पद पर यहाँ कार्यरत हूँ, उसके अलावा जब भी मुझे वीकेंड पे समय मिलता है या कोई इवेंट हमारा आ रहा होता है, तो हमारे कैंप्स लगते हैं। तो वहाँ अमित सरोहा जी के मार्गदर्शन में मैंने वहाँ तैयारी की। उसके अलावा मैं अपने होम टाउन में हिसार में रहकर ही अपनी तैयारी करती हूँ और समय मिलने पर मैं अपने कोच से मार्गदर्शन लेती रहती हूँ। तो ये कैसे आपने पैरालंपिक में जाने का प्रोग्राम बनाया, और क्या आप सरकारी सहायता गई या अपने सोर्स से ही वहाँ पर पहुँचने में मौका मिला? जी, मैंने 2016 से अपना करियर स्टार्ट किया, एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स करियर। और जब मैंने अपना एक इंटरनेशनल मेडल जीता जुलाई 2016 में, उसके बाद से मुझे सहयोग मिलने लगा सरकार का। और मेरी अभी तक की उपलब्धि रही जो एशियन पैरा गेम्स में मैंने गोल्ड मेडल जीता, उसके बाद मुझे सरकार ने आर्थिक सहायता दी। और जब मैंने पैरालंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद फिर सरकार ने हमें सपोर्ट किया, हमारी हर ज़रूरत का ध्यान रखा। एक हमारी टॉप स्कीम होती है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, उसके तहत हमें सहयोग दिया और फिर हमें पैरालंपिक तक हमें प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। तो ये थी एकता भ्याण, इन्होंने अपनी जो हिस्ट्री थी वो बताई है। तो अंत में हम ये पूछना चाहेंगे जी, आप आजकल की लड़कियों को, जो युवा हैं और खेलों में आगे बढ़ना चाहती हैं, उन्हें कैसे मोटिवेट करना चाहेंगी, उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? जी, मेरा संदेश सबसे ऊपर तो यही है कि अपना गोल, अपना एक टारगेट ज़रूर निश्चित करें और वो निश्चित करने के बाद जी जान लगा दें। देयर इज़ नथिंग दैट कैन स्टॉप, मतलब कोई आपको नहीं रोक सकता अगर आप उस चीज़ को लेकर बहुत प्रतिबद्ध हैं, बहुत क्लियर हैं। तो और परिश्रम का कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है। हार्ड वर्क कीजिए और
ऑब्स्टेकल्स आएंगे, चुनौतियाँ आएंगी, बट उनको ओवरकम करके आप और भी स्ट्रॉन्ग होएंगे और अपने टारगेट के और नज़दीक पहुँचेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद एकता जी, आपने बहुत कुछ बताया और इन्होंने मोटिवेट किया है कि लड़कियों को भी आगे मेहनत करके और एक ख़ास उद्देश्य लेके आगे बढ़ना चाहिए। तो इन्हीं बातों के साथ आपका संदेश में आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर हम हैं यहाँ पीओ मैडम सुशीला जी के साथ हैं। तो आज सक्षम महिलाओं का दिवस है, तो आइए आज इनसे मुखातिब हैं और इनसे जानना चाहते हैं कि बच्चियों के लिए और महिलाओं के लिए क्या क्या स्कीमें सरकार ने चला रखी हैं। हाँ, तो सुशीला जी, आपका संदेश में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, धन्यवाद। तो आज इस बच्चियों का जो ये खास दिवस है, महिला दिवस भी बोल देते हैं, और गर्ल चाइल्ड डे है, तो इस सेलिब्रेशन पर जो कि खास आपने आज कई इंटरव्यू भी करवाए हैं और मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ कर। तो आप काफ़ी दिनों से यहाँ CDPO भी हैं और अब PO का भी चार्ज आपके पास ही है। तो इसमें सरकार द्वारा क्या क्या ऐसी स्कीमें चलाई जा रही हैं जिससे हम ये मान के चलें कि सक्षम महिलाओं के लिए सरकार कुछ कर रही है? जी, इसमें सबसे पहले तो हमें अपने जो है हरियाणा की सेक्स रेशियो को इम्प्रूव करने के लिए हमने एक अपनी जो है अपनी बेटी आपकी बेटी हमारी बेटी स्कीम चलाई हुई है, जो पानीपत में 22 जनवरी 2015 में प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी, वो चला रखी है, जिसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बेटी पे 21,000 रुपये का LIC का प्रमाण पत्र इनको मिलता है। और जो फर्स्ट बेटी होती है उसे SC या BPL की होनी चाहिए, उनके लिए ये कंडीशन ज़रूरी है। और सेकंड और थर्ड के लिए कोई भी जाते, हर कोई जाते, कोई चाहे कितना ही बड़ा ऑफिसर्स क्यों नहीं हो, वो भी उस बच्चे के लिए वो बेनिफिट 21,000 वाला उठा सकता है, जो उसकी मैच्योरिटी पे जो भी इंटरेस्ट रेट होगा उसके हिसाब से उसको वो पैसा वापस मिल जाएगा। गवर्नमेंट का मकसद यही है कि जो बच्चियों की शादी है जो 18 साल से पहले ना करें। इस स्कीम के तहत यदि वो जल्दी शादी कर लेंगे 18 साल से पहले तो उनको पैसा नहीं मिलेगा। इससे लोगों को भी ये रहेगा कि हमारे बच्चे को ये पैसा मिलेगा तो वो अपने बच्चियों को पढ़ाने के लिए, मतलब कि गाँव में तो पढ़ाते हैं, बाहर भेजने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, जिससे आज की हमारी जो बच्चियां हैं बहुत अच्छी पोस्ट पे गई हुई हैं, बहुत अच्छा पढ़ रही हैं। और मोस्टली शादियाँ आजकल 20 साल के बाद ही करते हैं कि हमारे बच्चे पैरों पे स्टैंड कर जाएं, उसके बाद ये पेरेंट्स उनकी शादी करते हैं। तो ये सुशीला मैडम जी थी जो यहाँ जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं महिला बाल विकास विभाग की तरफ से। तो इसके अलावा और क्या आप मोटिवेशन करना चाहेंगी महिलाओं के लिए भी, और आजकल की जो नौजवान लड़कियां हैं उनको प्रेरित करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो अपने उससे ही चाहूँगी कि जैसे मैंने बहुत कठिनाई झेल के ही मैं बहुत पढ़ी। मैं एक गरीब से परिवार से बिलोंग करती थी, लेकिन कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाता है कि जो मुझे मोटिवेट करने के लिए मिलता रहा। एक पापा जी के दोस्त थे, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। मैं यूनिवर्सिटी में मैंने यहाँ से MSc किया और चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी से मैंने M.Ed भी किया। उसके बाद फिर मैं लगी, इसके लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। जैसे भी हो, आजकल डिस्टेंस एजुकेशन भी चली हुई है, तो बच्चियों को जितना हो सके उन्हें पढ़ाएं, शादी की तरफ ध्यान ना दे, उनके स्वास्थ्य के प्रति भी ध्यान दे। अपने मतलब कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनको एक समान समझे, उनकी डाइट के ऊपर पूरा ध्यान रखें, उनके स्वास्थ्य पे ध्यान रखें, क्योंकि बेटी है वो 2 परिवारों को संभालती है और बेटा भी संभालता है। बेटा फिर भी एक परिवार को संभालता है। मेरी सोच यही है कि बेटियों की यदि हम केयर करेंगे तो हमारा देश और हमारे देश की तरक्की ज़्यादा होगी। तो ये थी शीला मैम जी। इन्होंने, सुशीला जी ने बहुत कुछ बताया और इन्होंने बताया है कि लड़का लड़की में भेद न रखें। तो अपने सेक्स रेशो पहले बहुत कम था हिसार जिले का, अब काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, अगस्त में हमारा 949 था हरियाणा हिसार का, और अब हमारा 922 है, सितंबर का है, क्योंकि अभी इसका तो नहीं आया है हमारा अक्टूबर का। तो सेक्स रेशियो इम्प्रूव हो रही है, जो कि हमारी जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, हमारा डिपार्टमेंट है जो विभिन्न तरह के प्रोग्राम करता रहता है। नुक्कड़ नाटक के द्वारा भी लोगों को अवेयर करते हैं, गांव-गांव में जाके, जहाँ पे लो सेक्स रेशियो विलेजेस होते हैं वहाँ पे नुक्कड़ नाटक भी करवाते हैं। और उसके साथ साथ प्रभात फेरी, लोकगीत, रागनी कॉम्पिटिशन्स
और सॉन्ग कंपटीशन ये कराते हैं, जिससे बच्चियाँ बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और वो समझती भी हैं कि हाँ हमारी भी समाज में कोई जगह है। और बहुत सी बच्चियाँ इन चीज़ों को जो पुरानी जो रूढ़िवादिता को तोड़ के आगे निकली भी हैं। और मैं यही चाहूँगी कि बच्चियाँ को खूब पढ़ाएं, खूब जब जितना ज़्यादा पढ़ेंगी वो उतना ही आपको सहायता करेंगी, आपके सक्षम बने। तो ये सुशीला मैडम जी थी जो यहाँ पीओ का कार्यभार संभाले हुए हैं। तो आपका संदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपने जो कुछ सेक्स रेशो के बारे में खासकर बताया कि हिसार ज़िला अभी बहुत ज़िलों से आगे निकल चुका है, और आगे भी इन्होंने कहा है कि ये इसी तरह से सेक्स रेशो के बारे में पूरा अवेयर करेंगी। और कई तरह के इन्होंने ऐसे कार्यक्रम शुरू किए हैं जिनसे सेक्स रेशो बढ़ाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका जिनकी रही है।